हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शहर सहेलियों आज से एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कि आज प्रस्तावना के जो संबंधित जो संविधान निर्माताओं के विचार क्या थे तो उस पर संबंधित बात होगी। क्योंकि अब इससे शुरुआत में बात करते हैं के एम मुंशी मतलब कन्हैयालाल मणिकराव मुंशी के अनुसार प्रस्तावना को संविधान में क्या कहा गया तो राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया गया। ठीक, इसके आगे बात चलते हैं कि ठाकुर भार्गवदास के अनुसार प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। और थोड़ा डाउट लोगों का होता है कि और आर्टिकल 32 को भी मतलब कहते हैं कि प्रस्तावना को सामने, पर वैसा नहीं है। क्योंकि 32 को B.R. अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान 32 को संवैधानिक विचारों का अधिकार को ही B.R. अम्बेडकर के अनुसार आत्मा कही गई है। ठीक, उसके एक बात था उसमें भी आत्मा प्रस्तावना को आत्मा के रूप में वर्णित किया गया। वो बात था कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये 1967 का मामला था। इसके हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये गोलकनाथ पंजाब के थे, उनकी भूमि थी कई हजारों बीघा। तो पंजाब सरकार ने हथिया ली जिससे उनको मतलब कि उन्होंने संपत्ति का अधिकार मतलब उल्लंघन होने पर वो रिट डाली और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। वहाँ उनका मतलब बात उन्होंने निर्णय आया 1967 में तो कहा गया कि इसकी संविधान में संशोधन कर सकते सीमित बात संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसके तो एक ऐसा संविधान का एक भाग है जो जिसने अपना संविधान को हिस्सा माना है, वो है केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य। ये केरला से थोड़ा समझ लेते हैं कि ये केशवानंद भारती ये शैव धर्म से संबंधित हैं। शिव को धर्म मानने वाले शैव धर्म कहलाते हैं। ये केरला के एडिनी स्थान से संबंधित, इनकी हजारों बीघा इनकी भी जमीन थी जो कि इनके केरला सरकार ने ले ली। और ये इन आर्टिकल 26 के से प्रबंधन के तहत स्वतंत्रता प्रबंधन के तहत ये सुप्रीम रिट डाली और सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। उनका उसका निर्णय 26 नवंबर 24 अप्रैल 1973 को आया कि सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच थी 13 जजों की जज जो 6 और 7 से निर्णय सुनाएगा, जो आज तक की सबसे बड़ी जज है। क्योंकि 5 या 5 से ऊपर जज होते हैं वो संवैधानिक बेंच कहलाती है। जो निर्णय आया कि वो उसका जो निर्णय था वो केशवानंद भारती के विरुद्ध सुनाया गया। और 1967 के गोलकनाथ बनाम के पंजाब राज्य के मामले को पलट दिया गया, निर्णय सुनाया गया मतलब विरुद्ध सुनाया गया। इसमें कहा गया संशोधन प्रस्ताव में संशोधन कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचा मतलब मूल स्ट्रक्चर प्रभावित ना होना चाहिए। ठीक, मूल स्ट्रक्चर प्रभावित नहीं होना चाहिए। और इनके इसके बाद उसके बाद पहली बार 3 संशोधन किया गया। आज तक पहली बार एक संशोधन वो संशोधन था कि 3 शब्द जोड़े गए उसमें। 22 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ कि 3 शब्द जो उनके समाजवादी मतलब कि सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष मतलब सेकुलर और मतलब अखंडता मतलब इंटीग्रिटी, इस 3 शब्द जोड़े गए थे। उसके बाद था क्या नाम, ऐसा कौन सा बात था जिसने संविधान का हिस्सा नहीं माना? बेरुवाड़ी का बाद 1960 का मामला था। ये बेरुवाड़ी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, उनने इसके संविधान को हिस्सा नहीं माना। और ऐसा कौन सा बात था कि जो एक अभिन्न अंग प्रस्तावना को संविधान का एक अभिन्न अंग माना है, वो प्रस्तावना का एक अभिन्न अंग वो था SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला था। उन्हें भारतीय संविधान का अभिन्न अंग माना। इसके आगे चलते A.N. पालकीवाला और अर्नेस्ट वर्कर, जो दोनों लोगों के अनुसार प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र के रूप में वर्णित किया। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब कि और आगे जाना चाहिए तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य रहे 7 सदस्यों में से एक अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जिसकी अध्यक्षता जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भारत का शेर कहला जाता है वो कर रहे थे। जिसमें से इनके कहना था कि अल्लादी कृष्ण स्वामी के अनुसार प्रस्तावना को कहा गया कि भारतीय संविधान के हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार के रूप में वर्णित किया है। थोड़ा प्रस्तावना को गहराई से जो देखें तो प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य ये था कि उस समय निर्माताओं के क्या उद्देश्य थे, उस समय का क्या मतलब स्थिति थी, क्या इतिहास था। यदि आज की बात करें तो आधारभूत मूल्यों और सिद्धांतों की बात करता है। इसमें 4 प्रमुख घटक होते हैं कि भारतीय जो अधिकारों का स्रोत क्या है और भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, उसके बाद भारतीय राज्यों की प्रकृति क्या है, तीसरा बात क्या है उद्देश्य बताइए, और चौथा अंकीकृत होने की तिथि बताइए। 4 प्रमुख घटक हैं। ठीक, ये ठीक। और प्रस्तावना यहाँ पर तो समाप्त हो रही है और जो कोई पॉइंट रह गए वो आगे नेक्स्ट वीडियो में तुम शामिल कर लेंगे, जो भी छोटे जो क्या नाम आगे में जब पढ़ाएंगे तो उसमें जो टोटे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई ऐसा अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।
और आज का होमवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। आज का होमवर्क ये है कि बताइए कि प्रस्तावना को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जय हिंद, जय भारत।